एक लंबे अरसे से मैं पत्रकार इंतखाब आज़ाद ने उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर में प्रमुख जामा मस्जिद के सामने सब्जी मंडी पुल के पास मोहल्ला शमादार के मोड़ पर और उसी के पास थोड़ा आगे चलकर एक भरावा ढाबा है, उस ढाबे के पास की वक्फ नंबर 322 मौलवी नाजिर हसन की संपत्ति पर कथित मुस्लिम नेताओं और कुछ मौलवी मौलानाओं के माध्यम से वक्फ माफियाओं और अफसरों के साथ मिलकर अवैध निर्माण करवाया गया और कुछ भूमि पर विकास प्राधिकरण के निचले अधिकारियों के साथ साँठ-गाँठ करके उच्चाधिकारियों को भ्रमित करके गलत तथ्य और कागज़ देकर वहाँ पर कुछ दुकानों का नक्शा पास कराया गया और उस ज़मीन को करोड़ों रुपए में खुर्द-बुर्द किया गया। यह तकरीबन सहारनपुर में इस वक्फ नंबर 322 मौलवी नाजिर हसन की संपत्ति में तकरीबन 120-25 करोड़ रुपए की लूट है और इस संबंध में हमने बहुत सारी मीटिंगें की, तकरीबन 40-50 आर्टिकल लिखकर कौम को जगाने का प्रयास किया, मगर अफसोस कि कौम वक्फ जायदाद की लुटती पिटती संपत्ति को बचाने में बेहिश निकली और कोई बोलने को तैयार नहीं। इसके बाद हम लोगों ने साबिर अली खान साहब, पूर्व मंत्री लियाकत अली एडवोकेट साहब, सामाजिक कार्यकर्ता मज़ाहिर राणा जी, हाफिज़ मोहम्मद वैस, चौधरी अब्दुल वाहिद और जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैदर रऊफ साहब के उपस्थिति में शहर के कई दर्जन लोगों को मदरसा साबरी के बाग में हमने इनवाइट किया और वहाँ पर मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद पूरा मामला उनके संज्ञान में रखा कि किस तरीके से एक साजिश के तहत कुछ मौलवी, कुछ मौलाना, कुछ मुस्लिम नेता, जिनमें एक विधान परिषद सदस्य के पिता, समाजवादी पार्टी में कद्दावर नेता रहे मोहम्मद आज़म खान के बेहद करीबी पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, उन्होंने और मदरसा मज़ाहिर उलूम के एक मौलाना जो वक्फ जायदाद को खुर्द-बुर्द करने के माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, और उनकी पूरी टीम, उनके जो मुलाजिम हैं, उन लोगों ने किस तरीके से इस संपत्ति को खुर्द-बुर्द किया। कमाल की बात यह है कि उस मीटिंग में आज़म खान का करीबी विधान परिषद सदस्य का पिता और पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, जो सहारनपुर में वक्फ जायदादों को खुर्द-बुर्द करने का बड़ा सरगना है, वो खुद भी मौजूद था। क्योंकि उसकी आने की मजबूरी थी, उस मुद्दे पर हम बाद में बात करेंगे। हमने वहाँ मीटिंग की। हमारे लोकप्रिय सांसद हाजी फजलुर रहमान साहब ने दोनों मदरसों, मदरसा मज़ाहिर उलूम जदीद और कदीम के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, उनसे राब्ता किया, मदरसे में जाकर राब्ता किया। उन्होंने शर्त रखी कि हम दोनों मदरसे के लोग कहीं भी बैठने को तैयार हैं, लेकिन पत्रकार इंतखाब आज़ाद को उस मीटिंग में ना बुलाया जाए। किस रणनीति के तहत फिर ये बातचीत हुई और साबिर अली खान साहब के यहाँ दोनों मदरसे के लोग सांसद हाजी फजलुर रहमान साहब की मौजूदगी में मेरी जानकारी के मुताबिक बैठे और मीटिंग की, लेकिन बेशर्मी की इंतहा के सांसद हाजी फजलुर रहमान, साबिर अली खान, हाफिज़ मोहम्मद वैस, पूर्व कैबिनेट मंत्री लियाकत अली एडवोकेट, मज़ाहिर हसन राणा जी और हैदर रऊफ जैसे जितने भी तमाम ये लोग थे, इनसे वार्ता के बाद भी मदरसे के मौलवी मौलानाओं की नींद नहीं टूटी और उन्होंने आज तक एक 4 लाइन की चिट्ठी स्थानीय पुलिस स्टेशन, सीओ, एसपी सिटी, एसएसपी
कमिश्नर और विकास प्राधिकरण को नहीं दी और उन्होंने ये कोई दरखास्त नहीं दी कि वक्फ बोर्ड वक्फ नंबर 322 की संपत्ति मौलवी नाजिर हसन की संपत्ति पर वक्फ माफिया मिलजुल कर वहाँ तामीर करके करोड़ों की दुकानें बेच चुके हैं और करोड़ों की दुकानें बिकने के लिए तैयार हैं। मैंने पिछले दिनों इसमें एक बयान दिया था और उस बयान के बाद तकरीबन 95,000 लोगों ने वीडियो देखी और उस वीडियो पर लोगों ने अंधभक्ति के चलते अश्लील भाषा का प्रयोग किया, सच को जानने की कोशिश नहीं की और अनाप शनाप जितनी गालियाँ हो सकती थी दी। बहुत सारे कमेंट्स में गालियाँ लिखने वाले खुद मेरे पास व्यक्तिगत तौर पर आए कि हमारी मजबूरी थी, फला मौलाना हमसे लिखवा रहे थे, फला नेता लिखवा रहे थे, फला जो लोग कब्जा कर करके इसको बेच रहे हैं वो लोग इस पर गालियाँ लिखवा रहे थे। खैर उन चीज़ों का इंतखाब आज़ाद के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। सच कहना, सच लिखना, सच बोलना वो मेरी जिम्मेदारी है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं एक चिड़िया हूँ। जैसे जंगल में किसी आग लगी थी, हज़ारों तमाशबीन थे, वहीं जंगल में एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर के ला रही थी और सुलगती आग पर, जलती आग पर पानी डाल रही थी। तो लोगों ने चिड़िया से पूछा कि चिड़िया, तुम जो ये आग पर ये पानी चोंच में भर कर ला रही हैं, क्या आप इसको बुझा पाएंगी? शायद नहीं बुझा पाएंगी। तब चिड़िया ने जवाब दिया था कि मैं इस आग को बुझाऊं या ना बुझाऊं, लेकिन मेरी कोशिशें, मेरे प्रयास वो कम नहीं हैं। और जिस दिन ये इतिहास लिखा जाएगा कि जंगल में आग लगी थी और नपुंसक लोग तमाशबीन बनकर देख रहे थे, उस वक्त मेरा जिक्र होगा कि वहीं एक छोटी सी चिड़िया भी थी जो अपनी चोंच में पानी भर कर लाती थी और जलती आग पर डालती थी। वही स्थिति ठीक सहारनपुर में वक्फ नंबर 322 की है कि बेशक यहाँ के विधायक आशू मलिक अपने जनप्रतिनिधि होने का फ़र्ज़ ना निभाते हुए अपने लबों को खामोश रखें और इस पर कुछ न बोलें। बेशक यहाँ के जनप्रतिनिधि उमर अली ख़ान खामोश रहें और मुख्य सहमति उनको दें। बेशक यहाँ के एक और जनप्रतिनिधि जो विधान परिषद के सदस्य हैं, जबकि वो खुद इस पूरे मामले में मुलव्विस हैं, उनके पिता इस पूरे मामले के सरगना है, मुलव्विस हैं, वो भी इसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं। और ना ही तीनों पूर्व विधायक, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, पूर्व चेयरमैन कोई बोल रहा है। हाँ, सांसद हाजी फजलुर रहमान साहब ने ज़रूर प्रयास किए हैं, लेकिन मौलाना बड़े चालाक हैं, उन्होंने उनको भी रास्ता नहीं दिया और आज भी वो डटे खड़े रहे। ये मौलाना हर जगह जाकर, जो मदरसा मज़ाहिर उलूम जदीद के मौलाना हैं, ये हर जगह जाकर एक बात कहते हैं कि पत्रकार इंतखाब आज़ाद झूठ बोल रहे हैं। मैं इन मौलाना साहब को चुनौती देता हूं कि अगर वक्फ नंबर 322 की संपत्ति के खुर्द-बुर्द होने पर मैं झूठ बोल रहा हूं, तो भारत के अंदर संवैधानिक आधार पर माननीय न्यायालय मौजूद है, तो आप इतना साहस क्यों नहीं करते कि कोर्ट में जाएं और वहां जाकर के कहें कि वक्फ नंबर 322 मौलवी नाजिर हसन की संपत्ति के संबंध में जो करोड़ों की लूट हुई है, उस पर पत्रकार इंतखाब आज़ाद झूठ बोल रहे हैं, हमको बदनाम कर रहे हैं, तो आप मेरे खिलाफ कोर्ट जाइए। मौलाना अरशद मदनी के बेटे मौलाना हबीबुल्लाह मदनी, मैंने उनकी सोशल साइट पर लिखा, फ़ोन करता हूँ काट देते हैं। ऐसे ही मौलाना शाहिद जो इस पूरे खेल के सरगना हैं, वो भी कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं और खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। बोले भी कैसे? करोड़ों रुपए का गोलमाल है, करोड़ों रुपए की कोठियां, बेसमेंट सहित आलीशान ड्राइंग रूम, 40 लाख की कारें दूसरों के नाम से ली हुई हैं। तो जब भ्रष्टाचार में ये मौलाना इतने मुलव्विस हैं कि पैर के अंगूठे से लेकर सर तक ये भ्रष्टाचार की दलदल में धंसे खड़े हैं, तो इनकी हिम्मत नहीं कि कोर्ट में चले जाएं और वहां कहें कि पत्रकार इंतखाब आज़ाद हमारे खिलाफ
झूठा प्रचार कर रहे हैं। मैं बार बार इनको चुनौती देता हूं, बार बार कहता हूं कि जाइए आप कोर्ट, खड़काइए वहां का कुंडा, कहिए उनसे कि हमें बदनाम कर रहे हैं। लेकिन मौलाना, एक बात याद रखना, अभी समय है, जाग जाओ। आपको भी अल्लाह को जान देनी है। दुनिया में ना कोई रहा और ना रहेगा। ये पाप की कमाई, ये हराम की कमाई, ये हराम के लुक़मे जिन पर तुम संपत्तियां बेच बेच कर वक्त की ऐशो आराम कर रहे हैं, ये तुम्हें तबाह और बर्बाद कर देगी। हमें वो भी पता है कि दिल्ली रोड पर जो बाईपास, जो नेशनल हाईवे है, जो अंबाला और देहरादून हाईवे है, उस पर भी आपने एक पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष को दबाव में आकर करोड़ों की संपत्ति कौड़ियों में आपने किरायानामे पर लिख दी। उसका भी भांडाफोड़ होगा। और एक इंजीनियर प्राधिकरण, एक इंजीनियर जो कभी मदरसे में तामीर का काम किया करते थे, उनके बच्चे के डीएनए का मामला भी अभी लंबित है। वो सब अब, क्योंकि आप इस तरह मानने वाले नहीं हैं, वो सब मामले भी खुलेंगे। कैसे शुरा में मीटिंग, उसने चिट्ठी लिखी, कैसे शुरा ने उनको दबाया, और कैसे उसका मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये सारे मामले, एक नहीं हजारों मामले हमारे पास ऐसे हैं कि जहां आपने बेईमाना किया है, जहां आपने वक्फ की जायदाद को अपने निजी इस्तेमाल के लिए बेच खोज करके इस्तेमाल किया है। ये सारे मामले हम उजागर करेंगे। और हम जानते हैं कि जिन लोगों से हम टकरा रहे हैं वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं, ये बड़े शातिर हैं। मौलाना जर्जिस एक किस्सा सुनाया करते हैं, और वो सुनाया करते हैं कि एक जंगल में एक जाल फैलाया हुआ था, और जब वो जाल फैलाया गया था, उस जाल में एक कौवा फंस गया और 2 कबूतर फंस गए। तो कबूतर रोने लगे, चीखने चिल्लाने लगे, और उनसे ज़्यादा कबूतर चीखने चिल्लाने लगा। तो कबूतर ने कौवे से पूछा कि कौवे, हम तो कबूतर हैं, हम तो हलाल हैं, हम तो पकड़े जाएंगे, हलाल होंगे और खाए जाएंगे, लेकिन तू तो कौवा है, तू तो हलाल नहीं। तो कौवे ने जवाब दिया कि कबूतर, मैं इसलिए नहीं चिल्ला रहा हूं कि मैं हलाल नहीं हूं, बल्कि मैं इसलिए चिल्ला रहा हूं कि ये मौलवी का फेंका हुआ जाल है, ये हजरत का फेंका हुआ जाल है, ये मौलाना का फेंका हुआ जाल है। अगर मौलाना आ गए और तू तो खाया ही जाएगा, लेकिन मौलाना का कोई भरोसा नहीं कब मुझे हलाल घोषित कर दे और मुझे भी काट करके खा जाए। इसलिए मैं पत्रकार इंतखाब आज़ाद इस बात को भली भांति जानता हूँ कि ये मौलवी का जाल है। इसके साथ ऐसे नेता लगे हुए हैं जो आजम खान के करीबी रहे हैं, जो खनन माफिया हाजी इकबाल बाले के कारोबार के मास्टरमाइंड रहे हैं। उनकी कॉल डिटेल्स, उनके काले कारनामे अगर ये सारे खुल जाएं तो फिर देखना आपके कौन कौन लोग कहां कहां होंगे। इसलिए मैं अब भी कह रहा हूं कि इन वक्फ की जायदादों को बेचकर हराम पैसा खाना बंद कर दो, अन्यथा आपको इसकी सजा आखिरत में तो भुगतेंगे ही, आप यहां भी भुगतेंगे। सब तैयारियां जारी हैं। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। खुदा हाफिज़।